वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री गुरु। स्वागत है आपका। मेरा नाम है सुहेल तुर्की और आज हम करंट अफेयर्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। आई होप आप सबने ये द हिंदू में ये न्यूज़ देखी होगी। और न्यूज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या हमारे यूपीएससी एग्जाम से इम्पोर्टेंट है, ज़रा उसको पहले थोड़ा सा मैं इलॉबरेट वे में बता देता हूँ। तो बेटा, जब हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो डेफिनेटली ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यूपीएससी के लिए क्या है कि आपने देखा होगा कि लास्ट 3-4 साल से यूपीएससी कोशिश करता है कि ऐसे क्वेश्चन डालने की या पूछने की कोशिश करता है जिससे हम एक आईएएस ऑफिसर से एक सुझाव ले पाए, यानी कि सजेशन ले पाए। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि हम अभी जिस हाल में हैं, या कोविड-19 का इश्यू हो या फिर वो क्लाइमेट का इश्यू हो, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको क्लाइमेट के बारे में पता हो। लेकिन एक चीज और आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये चैप्टर, ये न्यूज जो रिलेट होगी हमारे यूपीएससी के लिए, ये जियोग्राफी की न्यूज है। यानी कि जियोग्राफी में ये सवाल पूछा गया भी है और पूछा जाएगा। उसके बाद ये अपना सोशल इशू में भी आएगा। ठीक है, यानी कि जीएस 1 में भी जा रहा है और जीएस 1 का इंडियन सोसाइटी पार्ट में भी जाएगा और जियोग्राफी में भी जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये न्यूज जो कवर करेगी, इसमें हमारा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी आ सकता है, टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव वो भी आ सकता है। तो ये न्यूज हम ये कह सकते हैं कि डाइवर्स है। डाइवर्स के मुताबिक जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें ये देखना पड़ता है कि जब भी कोई ऐसी न्यूज आपको देखने को मिलती है तो आपसे उम्मीद की जा सकती है कि कुछ आप नया दे दें। सबसे पहले देखें, जो न्यूज मैं कवर करने जा रहा हूं ये क्लाइमेट के बारे में है। सबसे पहले जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं, आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा, देखिए आप क्लास 9 की एनसीईआरटी से इसकी एक डेफिनेशन ले सकते हैं। क्लाइमेट हम कहते हैं लॉन्ग टर्म पैटर्न, ठीक है, ऑफ ए वेदर इन अ पर्टिकुलर एरिया। जब काफी समय तक कंटिन्यूअसली वो क्लाइमेट रहता है उसको वेदर कह देते हैं, क्लाइमेट हो जाता है वो। अगर आप देखेंगे तो अब ये क्लाइमेट बदल रहा है। बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि क्लाइमेट के बदलाव के कारण क्या क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस करते हैं कि इंडिया और यूएसए, यानी इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मिलके क्लाइमेट पार्टनरशिप करेंगे। अब जरा नीचे की न्यूज में अगर हम देखें तो ये लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि प्रेसिडेंट जो है बिडेन, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है, आर लॉन्चिंग द इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप 2030 तक। अब ये याद रखिएगा, ये यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी। यानी कोशिश ये की जाएगी कि हमारा जो क्लाइमेट है उसको किसी तरीके से साफ रखने की। अगर क्लाइमेट ही ठीक नहीं है तो भाई आप समझ सकते हो कि हमारी हालत क्या होगी। यानी कि क्लाइमेट के बारे में, जब जलवायु के बारे में बात की जाती है तो जलवायु जो है वो आप देखते हैं दिन ब दिन प्रतिदिन बदल रहा है। उसके कारण को लेके एक वर्चुअल समिट टाइप की हो। अब मैं इस न्यूज को जो कवर करूंगा, प्लीज जरा समझिएगा। और एनसीईआरटी आप जब नोट बनाएंगे, एनसीईआरटी अपने सामने रखेंगे तो आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में क्या क्या कहा और किस तरीके की बात हुई, देखिएगा। अब ये होती है क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021। प्लीज इसको लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अक्सर जब हम ऐसी न्यूज़ देखते हैं और हमसे पूछा जाता है तो डेफिनेटली यूपीएससी आपसे पूछेगा नाम क्या है, किस तरीके से हुई, इनके बारे में आप बताइए। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से बतानी पड़ेंगी। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्लाइमेट के बारे में बोला गया है वो ये है कि ये क्लाइमेट चेंज जो हो रही है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे आया है क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट फॉर प्री प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाइमेट एडॉप्टेशन समिट 2021 हुई। ठीक है बेटा। अब आगे देखिएगा तो आपको पता चलेगा हम जब इसके आगे बात करेंगे तो आगे हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है। देखें आप,
यहां पे आप एक एक पॉइंट को कवर कीजिए। ये कहा जाता है कि लीडर ऑफ 40 कंट्रीज, इसमें टोटल कितनी थी? 40 कंट्रीज थी। इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं इंपॉर्टेंट कर रहा हूं। कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लाइमेट समिट, यानी कि इसमें 40 कंट्री ने, वर्चुअल हुई है ये मीडिया, ड्यू टू द कोरोना जो एपिडेमिक्स यानी पैंडेमिक्स जो आप देखेंगे, कोरोना की महामारी के कारण जो है ये समिट जो है वो वर्चुअल हुई, और ये सब जानते हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन इनवाइटेड 40 कंट्रीज लीडर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड दिस समिट, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया, और उन्होंने 40 कंट्री, उसमें से इंडिया भी एक ऐसी कंट्री थी जिसको बुलाया गया, क्योंकि इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम बात करते हैं देश विदेश की या बाकी की चीजों में हम बात करते हैं, तो उस समय इंडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो है कि कोरोना की महामारी के चलते हुए इस जलवायु शिखर सम्मेलन में 40 सदस्य देशों ने नेताओं को बुलाया गया। तो ये हिंदी वाले बच्चों के लिए पॉइंट है। फर्स्ट टाइम इस मीटिंग के द्वारा एंटी अमेरिकन चाइना एंड रशिया, देखिएगा समझिएगा, अमेरिका को जो पसंद नहीं भी कर रहे हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम इन द मीटिंग एंटी अमेरिकन चाइना रशिया आर आल्सो जॉइनेड, पाकिस्तान हैज नॉट बीन इनवाइटेड टू दिस मीटिंग। अब ये प्री का क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या पाकिस्तान को बुलाया गया था? तो आप कहेंगे पाकिस्तान इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछेंगे क्या पाकिस्तान का इसमें आना, यानी क्या उनके यहाँ पे क्लाइमेटिकल इश्यूज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना एंड भूटान प्राइम मिनिस्टर लोटी शिरिंग, याद रखिएगा, फ्रॉम साउथ एशिया हैव आल्सो बीन इन्वेंटेड टू अटेंड दिस समिट। इसका मतलब है अब सवाल यूपीएससी प्री में पूछा जाएगा कि इस सम्मेलन में किस कंट्री को, एशिया की किस कंट्री को नहीं बुलाया गया, तो उम्मीद है वो आप लिख लेंगे। ये ऐसे पॉइंट निकाले जाते हैं। अगली चीज हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं बेटा, एक एक पॉइंट कर रहा हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि आपने न्यूज कवर कर ली, लेकिन न्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अगली बात जरा देख लेते हैं कि अगली चीज क्या थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो आगे वो ये कह रहा है, प्लीज, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या बात की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी said the humanity is still grappling the global pandemic epidemic. This incident reminds that the serious threat to the climate change has not been eradicated. यानी कि जो कोरोना की महामारी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मानवता यानी कि मानव के लिए महामारी से जूझ रही है। यह घटना याद दिलाती है कि अभी भी जलवायु परिवर्तन को गंभीर खतरे खत्म नहीं हुआ है। सो दुनिया भर के लोगों के लिए एक बड़ा इशू इस समय जो है वो कोरोना का है, और ये क्लाइमेटिकली जुड़ा भी है। Is a living reality for the people around the world. The pandemic or epidemic has adversely affected the people lives and the livelihood, यानी कि हर एक बंदे को इसका इंपैक्ट देखने को मिला। कोरोना के कारण, महामारी के कारण छोटे से लेके बड़े लोग इकोनॉमिकली डिस्टर्ब हो चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड, और द गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स जॉब वेल टू डील विद द क्लाइमेट चेंज, यानी कि उनके मुताबिक हमने क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत काम किया। फॉर दिस आर एम्बिशियस इज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट, हमने ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का लिया हुआ है, ये देखिए एनसीईआरटी का पॉइंट है। टारगेट है 450 गीगाहर्ट्ज बाय द 2030 रिफ्लेक्ट दिस कमिटमेंट। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे रिन्यूएबल्स एनर्जी टारगेट है, जो ज्यादा से ज्यादा हम यूज कर सकते हैं, संसाधनों को खत्म ना किया जाए, इस तरीके की बातें वो करते हैं। ये समझ में आता है कि क्या ये सिर्फ बातें हैं या वक्त के साथ हमने कुछ किया भी है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है बेटा, ये प्लीज याद रखिएगा। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो एक चीज और इसमें ऐड करनी है हमें, कि हम लोग मानते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, यहाँ पे एज अ रिस्पॉन्सिबल डेवलपिंग कंट्री एंड द पार्टनर, हम पार्टनर भी हैं बहुत सारे के साथ, हमने ये संकल्प लिया है इन द फाइटिंग टू क्रिएट ए ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम एक जिम्मेदार विकसित शाली देश के रूप में भारत इस लड़ाई को लड़ रहा है, और कोशिश कर रहा है कि इस अन्य विकसनशील देशों में भी मदद मिल सके।
इट कैन ऑल्सो हेल्प अदर डेवलपिंग कंट्रीज। हम चाहते हैं कि हम खुद की मदद करें और दूसरों की मदद करें। दे नीड टू हैव अ चीपर एक्सेस टू द ग्रीन फाइनेंस एंड क्लीन टेक्नोलॉजी। यानी हम नहीं चाहते कि उन चीजों का इस्तेमाल हो जिससे जो है देश में कोई खराबी आए। अब अगर आप देखेंगे तो वी विल स्ट्रेंथन द ग्रीन कॉर्पोरेशन बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द क्लीन टेक्नोलॉजी। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे हमारा जो क्लाइमेट है, जो हमारी वायु है, हवा प्रदूषण कम हो जाए। वी विल ऑल्सो हेल्प ईच अदर। हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार हैं। परमानेंट लाइफस्टाइल जो है शुड बी एन इंपॉर्टेंट पिलर और इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी इन द पोस्ट कोविड एरा। इन दिस कॉन्टेक्स्ट आई रिमेंबर द स्लोगन ऑफ स्वामी विवेकानंद। जी हां, स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत अच्छी चीज, गेट अप, उठ जाओ, वेक अप, और तब तक डोंट स्टॉप टिल द गोल इज रीच्ड। उठो जागो और तब तक नहीं रुकना जब तक लक्ष्य पूरा ना हो जाए। हमें अपने देश को स्वच्छ करना होगा। इसके लिए हमें निवेश जुटाने में भी एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, वो एशिया के मुल्क हों या यूरोप के मुल्क हों। सो भारत ने एक क्लियरली कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि क्लाइमेट को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात सवाल मेरा आपसे है, क्या आपको नहीं लगता कि इस क्लाइमेट को, जलवायु को, इस धरती को ठीक करना हम लोगों का कर्तव्य है? या दैट्स ट्रू। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वी नीड टू वर्क and we need to work with the government. Let's come together. Let's fight against this. You all know that we are facing the COVID-19, the second wave right now. And the majority of the NGOs are working. Let's take a pledge today to work for this COVID-19. मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते, इस समय मदद भी नहीं कर पा रहे, डोंट कम आउट, अपने घरों में रहें। यही आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा, मुझे लगता है, हेल्प होगी। यू वॉन्ट बिलीव दैट द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट नो, जस्ट आफ्टर, मैं जब क्लास लेने से पहले 10 मिनट एक पिक्चर मैंने देखी। लिटरली आई वाज डाइंग इनसाइड। एक बंदा ऑक्सीजन लेके दरखत पे खड़ा होके, दरखत के साथ लटका के सिलेंडर को नीचे बैठा हो, बिकॉज हॉस्पिटल में लिखा है सॉरी वी कैन नॉट टेक यू बिकॉज वी डोंट हैव ऑक्सीजन सिलेंडर, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। नोबडी इज सेफ, ट्रस्ट मी, कोई भी सेफ नहीं है। और उसके ऊपर बात बनती है कि भारत क्या करेगा। प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया एंड प्रेसिडेंट Biden are launching the India-US Climate and Clean Energy Agenda 2030. That's very much important for the pre-examination. India-US Climate and Clean Energy Agenda. And together we can help to raise investment, develop clean energy technology and the green participation. प्रधानमंत्री ने कहा है कि वो राष्ट्रपति बाइडेन और भारत अमेरिका जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 पे एक भागीदारी की शुरुआत कर रहे हैं। उन्होंने कहा था साथ मिलकर हम निवेश भी जुटाएंगे और मदद करेंगे कि स्वच्छ ऊर्जा प्रदान की जाए और विकसित करने के लिए भागीदारी की समीक्षा भी बनती है। In spite of the development challenge, India has taken many bold steps to tackle this clean energy efficiency and biodiversity in the face of the climate change. It is not just because in today, even we have working last couple of decades. जलवायु परिवर्तन के लिए हमने पहले से भी बहुत सारे स्टेप उठाए हैं और हम जानते हैं कि हम इसके बिना और कहीं रह भी नहीं सकते। एज ए क्लाइमेट अकाउंटेबल कंट्री, भारत ने ये पार्टनर टू डिजाइन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आईएम काम करते हैं। इंडिया ने ज्यादातर स्ट्रेस यही डाला है इन दिस वे वी लिव इन टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, जब सब कुछ बदल रहा है और भारत के ऊपर इसका प्रभाव बहुत पड़ रहा है। कोविड के चलते हुए कुछ हम लोगों को प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गई, लेकिन हमारा लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल फिलॉसफी, ये सारी चीज, यूएस प्रेसिडेंट को थैंक यू भी बोला गया कि उन्होंने एक डिजिटल क्लाइमेट समिट की और मुझे लगता है कि शायद आने फ्यूचर में हम लोग इसमें बहुत काम करें और हमारा नाम भी निकले। सो इंटायरली
ये इतनी ही न्यूज़ है, मुझे उम्मीद है कि आपको भी इतना ही कंप्लीट करना पड़ेगा और ये मेंस का सवाल बनेगा। प्री में आपको यही पूछा जा सकता है कि किन-किन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया और थीम क्या थी? वीडियो के नीचे मुझे उम्मीद है कि आप अपने सुझाव देंगे कि सर अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? और यूपीएससी आपसे यही प्रश्न पूछेगा दैट इन द डिजिटल जो हमारी क्लाइमेट समिट विद द president of United States of America, do you believe that India can achieve this goal by 2030? Give with some suitable example like that kind of questions will be raised. Like आपसे पूछा जैसे हिंदी वाले माध्यम के बच्चे पूछेंगे आपसे, क्या आप ये मानते हैं कि 2030 तक भारत ने जो स्टेप उठाए हैं, क्या वो पूरे किए जा सकते हैं? अपना सुझाव दीजिए। थैंक यू सो मच मेरे से जुड़ने के लिए। एक मैसेज अपनी तरफ से आपको देना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज मिलते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी दे कि वो किस तरीके से आई जस्ट वांट अ माइंड मैप। सी द थिंग इज़ लाइक बहुत सारी बच्चियाँ हैं ग्रुप में, उन्होंने बड़े माइंड मैप बनाए हैं इसके ना करंट अफेयर्स के। देख के दिल खुश होता है। आप सुनेंगे तो चलेगा नहीं भाई, इसका एक माइंड मैप बनाएँ, सेंटर में आप इसकी सबमिट लिखें। कोशिश करें कि नोट्स जो है वो 1 पेज पे आए, ज़्यादा से ज़्यादा ना, की पॉइंट्स एंड वे फॉरवर्ड ज़रूरी कि आगे क्या होगा। और ग्रुप में भेजते हैं तो उससे क्या होता है, काफ़ी बच्चे जो हैं वो पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस समय कोविड-19 के कारण काफ़ी सारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। तो आपका एक स्टेप इस समय उनकी मदद कर सकता है। प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखिएगा और एक लास्ट फाइनल बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस यूट्यूब चैनल से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और आपके सुझाव बहुत अच्छे लगते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें आप शेयर कीजिए। ये चैनल आपका है और इसको ग्रो आपने करना है। ये मेरा लक्ष्य है कि हम लोग इसमें राइट कंटेंट आपको दें। सो थैंक यू सो मच और उन बच्चों के लिए भी शुक्रिया जो हिंदी में डिमांड कर रहे थे कि सर जो चीज़ें आप इंग्लिश में बोलते हैं उनको हिंदी में, तो आज हिंदी में भी मिली। आई होप वो भी हैप्पी होंगे। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।